वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और हम लोग देख रहे हैं आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि रशिया ये एलिगेट कर रहा है कि यूक्रेन ने रशिया के जो पुतिन का रेजिडेंस है, रशियन प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है, उस पर अटैक किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंसर्निंग न्यूज़ है। हो सकता है इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज भी अपने को मिल रही है कि इट्स एन एलिगेशन ऑफ रशिया। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्चुअल क्या है ये, और इसके रिगार्डिंग रशिया का क्या स्टैंड है, यूक्रेन ने क्या बोला और इंडिया इस पे अपना क्या ओपिनियन रखता है। प्लस जो अभी पीस टॉक्स चल रही है, उन पीस टॉक्स पे भी इसका इम्पैक्ट कितना, किस लिमिट तक आने वाला है। प्लस रशिया और यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट की हिस्ट्री रही उसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है कि किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में जब पीस टॉक्स चल रहे हों ऑन गोइंग वॉर को एंड करने के लिए, उस टाइम इस तरीके का एलिगेशन आना, और आइदर तो एलिगेशन है या रियलिटी है, कुछ भी अगर इस तरीके की बात है तो अपने आप में एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है। तो देखें आप, रशिया ने यहाँ पे इसको एलिगेट करा है यूक्रेन को कि भाई आपने जो पुतिन का रेजिडेंस है उसको अंडर अटैक किया है। तो ये अपना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने आप इस स्टेटमेंट में क्लियर किया कि यूक्रेन हैज़ ट्राइड टू अटैक द व्लादिमीर पुतिन्स रेजिडेंस, जो इस रीजन में है, नोगरोड रीजन है रशिया का, उसमें है। मॉस्को इस पे बोल रहा है कि इसमें किसी भी तरीके की जो नेगोशिएशंस पीस टॉक को लेकर चल रही है इसको रिव्यू की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट निकल के आया कि अगर ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बीच में ये यूक्रेन अटैक करता है पुतिन का रेजिडेंस, तो इस पे किस तरीके की रिएक्शंस आई। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इसको क्लियर किया। प्लस लेकिन जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, उसने इस पर किस तरीके का रिएक्शन दिया, एक उसने क्लियरली एक तरीके से एलिगेशन को डिनाई किया है कि रशिया का जो टिपिकल रशियन लाइज है, और इसमें किसी भी तरीके की रियलिटी नहीं देखती। देखें, रशिया बेसलेस आर्गुमेंट या बेसलेस एलिगेशन तो नहीं लगा सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। बट हो सकता है इंटरनेशनल सिनेरियो में इसके फार रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेज भी हो, पीस टॉक्स ऑनगोइंग हो, रशिया उसमें इंटरेस्टेड है नहीं है। ऑल्दो अगर ये ट्रम्प मीडिएट कर रहे हैं इस डील को, पीस डील को, तो इसमें कई सारे फैक्ट और थ्योरीज निकल के आती है कि इस टाइम ही क्यों एलिगेशन दिया गया है और इस टाइम ही क्यों ड्रोन अटैक किए गए। तो हो सकता है कि दोनों पीस टॉक्स, दोनों ही कंट्री इसमें इंटरेस्टेड ना हो, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है। लेकिन यूक्रेन ने अभी जो पुतिन के रेजिडेंस पे अटैक है उसको क्लियरली डिनाई किया है। और जेलेंस्की ने इसको ऐड करके लिखा कि भाई इस पे वर्ल्ड को साइलेंट नहीं रहना चाहिए, कि भाई इस क्रिटिकल टाइम में जब पीस टॉक्स ऑनगोइंग हो वॉर को एंड करने के लिए, टू रिड्यूस द सिविल हॉस्टालिटी, सिविल एक तरीके से जो डेथ हो रही है वहाँ पर, लार्ज स्केल पे द डिस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन कॉज्ड इन द यूक्रेन बाय द रशियन आर्म्ड फोर्सेस, तो उसको एंड करने के लिए तो उसने क्लियरली, जो जेलेंस्की है उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि वर्ल्ड को इसको एक तरीके से बैर नहीं करना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आता है कि कंट्रीज जब वॉर में हो, पीस टॉक्स चल रही हो, तो दोनों कंट्री एक तरीके से एक दूसरे को एलिगेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या रियलिटीज है। तो ये अपने आप में एक, इसको फिगर आउट करने की ज़रूरत है। प्लस नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी क्लियरली अपना स्टैंड बोला कि अगर जिस टाइम जैसे जो पुतिन का रेजिडेंस है, जो पुतिन फॉरेन, रशिया की फॉरेन एम्बेसी, उन्होंने क्लियर किया कि उनके रेजिडेंस पर अटैक किया गया, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्लियर किया कि इस टाइम पर रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट पे अटैक करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आया। और जो ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहे हैं इस वॉर और एग्रेशन को एंड करने के लिए, हो सकता है उन पे भी, और पीस को अचीव करने के लिए जो उन पे ये एफर्ट किए जा रहे हैं, इन पे इसका फार रेंचिंग इफेक्ट हो सकता है। तो ये अपने प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड है। ट्रंप ने इसके बारे में क्या कहा, ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि आई वेरी एंग्री अबाउट इट, यस, ऑल्दो इट्स अ मैटर टू बी एंग्री। तो ये एंग्री होने का ही मैटर है, बिकॉज ट्रंप ही इस डील को मीडिएट कर रहे हैं, और इस मीडिएशन वाली डील में अगर इस तरीके की चीज़ें आती है, जिसमें जो जेलेंस्की है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है और पीस डील में मीडिएट हो सकती है, तो ट्रंप ने इसने ट्रंप ने इस पर क्लियर स्टैंड लिया है और बोले कि आई वॉज वेरी एंग्री अबाउट इट, आफ्टर लिसनिंग द न्यूज़ आई गॉट वेरी एंग्री। तो देखें, रशिया यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट की एक बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री रही है। मैं इस मैप से क्लियर करता हूँ। रशिया की ये जो यूक्रेन है, क्रीमिया जो एनेक्स कर लिया था रशिया ने, यहाँ पर इसके ईस्ट, इसके जस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में एक रीजन है, डॉन्स रीजन कहा जाता है इसको। ये इनके बीच में डिस्प्यूट होने का सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है? इसका एक रीज़न है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है रशियन बेस्ड या रशियन बैक्ड पॉपुलेशन है, जो अपने आप को पार्ट मानती है किसका? रशिया का। अपने आप को रशिया का पार्ट कहती है, और है बेसिकली टेरिटरी किसकी? यूक्रेन की। तो ये एक डिस्प्यूट का सबसे एक तरीके से हॉट सेंटर रहता है रशिया और यूक्रेन के बीच में। क्रीमिया को 2013 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, ये रशिया का ही पार्ट हो गया था उसके बाद में। और डॉन्स रीजन में ये, यहाँ पर मेजॉरिटी जो एट्रोसिटीज़ होती है ये इसी रीजन का पार्ट होती है। तो रशिया एलिगेट करता है कि यहाँ पर जो सिविलियंस रहते हैं,
जो बेसिकली तो इसके यूक्रेन के पार्ट हैं, बट रसिया बोलता है कि रशियन बैकिंग होने के रीज़न से या फिर रशिया लाइक उनकी मेंटालिटी होने के रीज़न से यूक्रेन इनको टारगेट करता है। यहाँ पे सिविलियन किलिंग भी देखी गई है रशिया, और यहाँ के जो इंसर्जेंट्स हैं, जो रशियन बैक्ड इंसर्जेंट हैं, उनके बीच में क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है यूक्रेन आर्म फोर्सेज और रशियन बैक्ड इंसर्जेंट के बीच में इस डॉन्स रीजन में। और इनके बीच में पीस टॉक्स को लेके कोई बातचीत हुई है क्या पहले? यस, पीस टॉक्स को लेके एक मिन्स्क एग्रीमेंट है रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसमें थर्ड पार्टी भी रहा था। 3 बेसिकली इसके मेजर पार्टीज थे 2014 में, क्योंकि ये जो इंसर्जेंट्स थे और इंसर्जेंट्स और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच में काफ़ी एग्रेशन चल रहा था। तो यहाँ पर क्या इनके बीच में एफर्ट्स रहे हैं, तो देखें एफर्ट्स में ये क्लियरली कहा गया, मिन्स्क फर्स्ट एग्रीमेंट जो था उसमें ऐसा क्या कि भाई हम लोग एस्केलेट नहीं करेंगे। एस्केलेशन में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था। ये ध्यान रखना है कि इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी कौन था, यूक्रेन रशिया के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मल्टीपल कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इसको यूएन की बैकिंग भी है, यूएन भी इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस देता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था 2014 में। तो इनके बीच में सीज फायर डील हुई थी, जिसमें वेपन का रिमूवल था, प्रिजनर आपस में एक्सचेंज किया था, जिसमें जो भी प्रिजन्स में जो प्रिजनर्स थे जो एक तरीके से रशिया ने कैप्चर कर लिए थे, जो यूक्रेन ने कैप्चर कर लिए थे, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इसमें दी गई थी। और जल्दी ये डील ब्रोक हो गई, दोनों ही साइड से इसका एक तरीके से वायलेशन किया गया। फिर 2015 में भी मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट आया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें था कि इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये भी एक तरीके से अनइम्प्लीमेंटेड रहा। और अल्टीमेटली 2022 में जो रशिया यूक्रेन के बीच में यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके बहुत लार्ज स्केल पे वॉर छिड़ गया। मिलियंस ऑफ द पीपल्स हैव बीन रिप्लेस्ड, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ आ गया है, और सिविलियंस की किलिंग्स के भी एलिगेशन दोनों साइड से लगते हैं, दोनों साइड से वॉर क्राइम्स के भी एलिगेशन लगते हैं, प्रिजन्स ऑफ वॉर भी बना लिए गए हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम में जो ट्रम्प डील ब्रेक कर रहे हैं रशिया यूक्रेन के बीच में पीस रिलेटेड, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाली है। तो इस टाइम पर इस तरीके का एलिगेशन आना एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, और वॉर को एंड करने के लिए कंट्रीज आर गोइंग टुवर्ड्स द पीस। तो मुझे ऐसा लगता है, और आप लोगों को इसमें क्या लगता है ज़रूर मुझे बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डिकॉड सिविल अफेयर्स, और हम लोग डेली बेसिस पे इस तरीके की न्यूज़ और डिटेल एनालिसिस देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।